आज राजू ने चुड़ैल को सबक सिखाने का ठान लिया था। स्कूल जाने से पहले राजू के पापा गणपति बाप्पा की पूजा आरती कर रहे थे। तभी गणपति बप्पा की मूर्ति से एक फूल नीचे गिरता है। राजू अपने पापा से पूछता है, पापा यह फूल कैसे गिरा? पापा राजू को बोलते हैं, बेटा यह फूल गिरना कोई शुभ संकेत है जो हमें हमारे काम में सफलता दिलाता है। प्रसाद खाकर और वह फूल हाथ में लेकर राजू अपने पापा के साथ स्कूल निकल गया। जैसे ही वे लोग सिग्नल पर रुक गए, चुड़ैल ने उनकी बाइक से पेट्रोल को खींचना शुरू किया। राजू ने वो देख लिया और पूजा का फूल लेकर उसने गणपति बप्पा का स्मरण किया। तभी वो फूल लाइटर में बदल गया। राजू ने लाइटर से पेट्रोल को आग लगाई। पेट्रोल में लगी आग चुड़ैल तक जा पहुंची और चुड़ैल का सारा शरीर आग से जलने लगा। कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। जंगल में चुड़ैल को एक बकरा दिखता है। चुड़ैल अचानक से उसके सामने आकर उसे पकड़ लेती है और एक पिंजरे में बंद करके वहां से चली जाती है। पिंजरा बड़ा था इसलिए बकरा बाहर निकल जाता है। भागते भागते वो गांव के नजदीक आता है। जब चुड़ैल वापस आती है तब खाली पिंजरा देख गुस्से में आती है और एक जादू से अपने हाथ पर एक पंछी तैयार करती है और उसे बकरे को ढूंढने छोड़ देती है। पंछी हवा में उड़ते उड़ते बकरे के नजदीक आता है। चुड़ैल पंछी की आँख से बकरे को देख लेती है और एक मंत्र बोलने लगती है। उसके मंत्र से पंछी की आंख से जादू निकलकर बकरे पर पड़ता है। बकरा वहीं पर तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर में वो एक शैतानी बकरे में बदल जाता है। जैसे ही वो गांव में आता है, गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन बकरा एक आदमी को अपने मुंह में पकड़ लेता है और गांव से भाग जाता है। इधर चुड़ैल एक हवन कर रही होती है। बकरा आदमी को लेकर हवन के पास आ जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए नीचे की लिंक को क्लिक करें। एक दिन बिरजू जंगल से दूध लेकर जा रहा था। उसे रास्ते पर सांप दिखाई देता है। बिरजू उसके लिए एक कटोरा दूध रख देता है। सांप आगे आकर सारा दूध पी जाता है। अगले दिन जैसे ही बिरजू घर से बाहर आता है, उसके आंगन में सांप दिखाई देता है। बिरजू उसके पास एक गेंद फेंकता है। गेंद सांप से दूर जाकर गिरती है। सांप उस गेंद के पास जाता है और उसे मुंह में उठाकर बिरजू के पास लाता है। बिरजू हैरान हो जाता है। बिरजू फिर से उस गेंद को दूर फेंकता है। फिर से सांप दौड़कर जाता है और गेंद को उठाकर बिरजू के पास लाता है। फिर बिरजू एक टंकी लाता है और उस पर लकड़ी रख देता है और सांप को कहता है, मैं जंगल जा रहा हूँ, कटोरी में दूध है, उसे पी लेना और फिर उसी कटोरी से नल के पानी से टंकी भर देना। सांप पहले कटोरी का दूध पी लेता है और फिर उसी कटोरी में पानी लाकर टंकी में डालने लगता है। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके टंकी को पानी से भर देता है। शाम को बिरजू घर आता है तो खुश हो जाता है। अगले भाग के लिए नीचे दी गई लिंक को क्लिक करें। एक दिन राजू अपने घर से बाहर आता है। तभी राजू को दो सांप दिखाई देते हैं। सब गांव वाले मिलकर उन सांपों को मारने लगते हैं। तभी वहां बिरजू आता है। बिरजू गांव वालों को कहता है, इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? इन सांपों को मत मारो, मैं दोनों सांपों को जंगल में छोड़ के आता हूँ। यह कहकर बिरजू दोनों सांपों को एक टोकरी में रख देता है और सांपों को जंगल में छोड़ देता है। जब बिरजू घर आता है तभी वही दोनों सांप बिरजू के घर के सामने दिखाई देते हैं। बिरजू उनसे कहता है, तुम यहाँ कैसे चले आए? तब वो दोनों अपने असली रूप में आते हैं। वह दोनों नाग और नागिन थे। नागिन बिरजू से कहती है, हम दोनों नाग नागिन हैं, तुमने हमारी जान बचाई इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। यह कहकर नागिन जादुई सोने का अंडा निकालती है और वो अंडा बिरजू को देती है और वहाँ से चली जाती है। जब शेषा नागिन बिरजू को बचाती है तब वो अपना रूप बदलकर उसके सामने आती है। बिरजू उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले जाता है। एक दिन शेषा पानी लाने घर से निकलती है। तभी पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल उसे देख लेती है और उस पर हमला करने की सोचती है और वो एक बच्ची का रूप लेती है। रात को जब शेषा नागिन बिरजू के साथ सो रही होती है तभी चुड़ैल एक सांप को लेकर आती है और पानी के अंदर सांप का जहर डालकर खुद पर जादू करती है और जादू से वो एक बिल्ली बन जाती है। सुबह पानी पीने से बिरजू के ऊपर जहर का असर होने लगता है। तभी शेषा अपने असली रूप में आकर बिरजू के शरीर से सारा जहर खींच लेती है और बिरजू के ऊपर चढ़ा जहर निकल जाता है। लेकिन चुड़ैल बिल्ली अचानक बड़ी बन जाती है और शेषा नागिन को एक बोतल में कैद कर देती है।